आप जैसे लाखों बच्चों के मन में यह सवाल रहता है कि टॉपर्स का डेली का रूटीन क्या होता है और टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं कि वो टॉपर बन जाते हैं और कैसे आप पढ़ेंगे कि टॉपर बन जाएंगे, आपका रूटीन क्या होने वाला है। आपने गलत रूटीन अपना चूज कर लिया था। आप कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, आप कैसे पढ़ाई करेंगे और जो टॉपिक्स आपकी कमजोर है उस पर कैसे मजबूत पकड़ बनाएंगे। अगर आप सही स्टडी मटेरियल का अध्ययन नहीं करते हैं तो बेटा आपकी जो सपना बनने की जो चाहत है, माता पिता को जो खुशी देने की चाहत है, वह सिर्फ चाहत बन के रह जाती है। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते भारत के नंबर 1 और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर मैं आजादी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्पेशल चर्चा करेंगे। आज हम विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आप जैसे लाखों बच्चों के मन में यह सवाल रहता है कि टॉपर्स का डेली का रूटीन क्या होता है, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रूटीन नहीं बनाते हैं, टॉपर की तरह आपका रूटीन अगर नहीं होता है तो आपका सपना सिर्फ सपना रह जाता है, यानी कि आप टॉपर बनने का सिर्फ सपना देख सकते हैं, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आज के हम 20 मिनट के अंदर तक ये बात करेंगे कि यार टॉपर्स का रूटीन क्या होता है और आपको कैसे उसको फॉलो करना है और टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं कि वो टॉपर बन जाते हैं और कैसे आप पढ़ेंगे कि टॉपर बन जाएंगे, आपका रूटीन क्या होने वाला है। तो चलिए आप जुड़े रहेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे। आज की हमारी बात होगी टॉपर बनने के लिए आपका बेस्ट रूटीन क्या होना चाहिए, टॉपर बनने के लिए आपका बेस्ट रूटीन क्या होना चाहिए। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा आपसे करने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा, हम लोग जब देखते हैं यूट्यूब पर, जब आप जा रहे होते हैं तो यूट्यूब पर 100 प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती है और उन सभी वीडियोस को देखते देखते आप न जाने कितना घंटा आप बिता देते हैं। और वह वीडियो तो देखते हैं, ठीक है, मगर दूसरी वीडियो देख लेते हैं, फिर तीसरी वीडियो देख लेते हैं। पूरा दिमाग जो होता है वह ऐसे फील करने लगता है कि भाई ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है, क्या सही है। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सही नहीं दिख रहा है, आखिर सब सही दिख रहा है, तो आखिर सही है क्या। तो मामला ये जब बन जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है कि आपका सही रूटीन क्या होना चाहिए। आप कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, आप कैसे पढ़ाई करेंगे और जो टॉपिक्स आपकी कमजोर है उस पर कैसे मजबूत पकड़ बनाएंगे। आज इन्हीं सभी बातों पर हम आपसे 20 मिनट के अंदर चर्चा करेंगे और आप ये अच्छे तरीके से बहुत बारीकी से देख पा रहे होंगे कि ये रूटीन आपको टॉपर बनने में सहायक सिद्ध होगा। निश्चित तौर पर आप टॉपर बन जाएंगे। तो देखिएगा बेटा, हम बात करेंगे, जैसे कि आप देखते हैं यूट्यूब पर 100 वीडियो 100 एडवाइस मिलती हैं। आप देखेंगे, अभी यूट्यूब पर जाएंगे, आप सिर्फ डाल देंगे कि नहीं भाई हमें बताइए बिहार बोर्ड का टॉपर बनना है, कैसे बने, तमाम वीडियो दिख जाएगी, बस टॉपर बना ही देंगे। मगर भैया आपका जब तक सही रूटीन नहीं होगा, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, आपका सही तरीका नहीं पता होगा, सही रूटीन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, आपका डेली का जो दिनचर्या है उसको आप अपने जीवन में नहीं लाते हैं, आप सही तरीके से अगर आप सही स्टडी मटेरियल का अध्ययन नहीं करते हैं, तो बेटा आपकी जो सपना बनने की जो चाहत है, माता पिता को जो खुशी देने की चाहत है, वह सिर्फ चाहत बन के रह जाती है। तो आइए आज हम बात करते हैं आपसे इसी मुद्दे पर कि टॉपर का बेस्ट रूटीन क्या होना चाहिए। आपको भी टॉपर बनने के लिए इन रूटीन का फॉलो करना पड़ेगा। रूटीन गलत, रिजल्ट भी गलत। भाई सीधी सी बात है कि अगर रूटीन ही गलत फॉलो करोगे तो फिर रिजल्ट तो गलत आएगा ही आएगा। रिजल्ट बिल्कुल जीरो आ जाता है, पूरा सब समय बर्बाद हो जाता है, सब एकदम सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि आपका रूटीन सही नहीं था, आपने गलत रूटीन अपना चूज कर लिया था, आपका रूटीन में सही समय सारणी नहीं थी, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, ये आपने सही डिसाइड नहीं किया था। जब आप ये सब बातें डिसाइड ही नहीं कर पाए थे, रूटीन ही सही नहीं था, तो रिजल्ट गलत आना ही था, जो कि आता है। मगर बेटा आपका नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं, पूरा विद्याकुल परिवार आपके साथ है। आप लेट नाइट तक इंस्टाग्राम चलाते हैं और खूब स्क्रॉल करते जाते हैं, यूट्यूब का शॉर्ट्स देखते जाते हैं और तरह तरह की रील्स देखते जाते हैं और अपना समय बिता लेते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई हम कल से शुरू करेंगे। आप कहते हैं कि पढ़ाई कल से शुरू करेंगे, कल कल करते कल बीत जाता, आखिर पढ़ाई कब शुरू करोगे। आपके पास फोन भी है, आप इस समय देख रहे होंगे ऐसा दौर चल रहा है कि हर मोबाइल फोन जो है बेटा, यह हर एक गांव की छत तक पहुंच गई है। मोबाइल सबके हाथ में आ गई, यानी कि पूरी दुनिया आपके हाथों में दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो मोबाइल में आप पूरी दुनिया देख रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा समय उस रील और शॉर्ट्स में बर्बाद हो जाता है, इंस्टाग्राम पे बर्बाद हो जाता है। और जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही देखेंगे, सुबह जैसे ही उठे तुरंत फोन उठा लेते हैं, देखते हैं कि फोन में कुछ नोटिफिकेशन आया है क्या, कुछ मैसेज आया है क्या, सुबह ही फोन उठा लेते हैं और उसमें भी फिर समय बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो आपने रूटीन ही गलत चूज किया ना। रात में सोने से पहले तक आप मोबाइल में स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रील करते जा रहे हैं।
सुबह सोकर उठ रहे हैं, नोटिफिकेशन देख रहे हैं, सुबह सोकर उठ रहे हैं आप, तरह तरह की देखें गतिविधियां देख रहे हैं, फिर रील देखना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते आपका घंटों बीत जाता है, आपका समय भी बर्बाद हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। मगर जब पता चलता है तो समय बीत चुका रहा होता है बेटा। इसलिए कहा जाता है कि समय को आप बर्बाद मत करिए, नहीं तो समय आपको बर्बाद करना शुरू करेगा तो आप कहीं का नहीं रह जाएंगे। इसलिए समय रहते ही सीख लीजिए और सही रूटीन फॉलो करिए और टॉपर बन के अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और टॉपर बनने के लिए सबसे बेस्ट रूटीन जो है उस रूटीन को आप फॉलो करिए, क्योंकि बिना रूटीन के बेटा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए आप रूटीन गलत नहीं, आप सही रूटीन बनाएंगे। सही रूटीन है, पहले सोच बदलो फिर रिजल्ट बदल देगा। ठीक है भाई, पहले सोच बदलो फिर उसके बाद रिजल्ट बदलेगा। पहले मेंटेलिटी बदलना होता है। कहते हैं ना कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजरिया बदल जाएगा, दिशा में क्या रखा है दरिया रखो किनारे बदल जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आप देखिए ये जो आपकी सोच है ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, यानी कि आप मान लिए तो हार हो जाती है और अगर ठान लेते हैं तो जीत हो जाती है। इसलिए बी पॉजिटिव, आल्सो पॉजिटिव रहिए और अपने सही रूटीन को बनाइए बेटा। और रूटीन बनाइए क्योंकि पहले सोच बदलो फिर उसके बाद रिजल्ट तो बदल ही जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट 110% अच्छा आएगा। ये इतिहास गवाह रहा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अगर आप कुछ काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी आपको मिलता है। डिस्ट्रैक्शन से आप बेटा सबसे पहली बात ये होती है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए इसका मतलब हमारे कहने का क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि सबसे बड़ी गलती, आप मोबाइल फोन तो लिए अच्छी बात है, मोबाइल फोन से अच्छा कार्य करें, पढ़ाई करें, बहुत अच्छी बात है, मगर बेटा इससे डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं जैसे कि सोशल साइट्स होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये तरह तरह के जो ऐसे साइट्स हैं ना जो आपको अपने इस माया जाल में गोल गोल घुमा करके आपको फंसाए रखते हैं। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है, इससे आप एकदम दूर रहिए। आप बहुत ज्यादा नींद लेते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नींद लेते हैं। बेटा नींद लीजिए मगर उतना नींद मत लीजिए कि जो आपको मतलब आलस से भर दे, उसके बाद आपको आलस आना शुरू हो जाता है। पढ़ाई के समय आप क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, है ना, ये तरह तरह की गतिविधियों को आप अंजाम देते हैं। यह तरह तरह की गतिविधियों को जब आप अंजाम देते हैं बेटा तो ये बात तो सही नहीं है ना, क्योंकि आपका जो ये गोल्डन टाइम है, जिस समय में आप इस समय दुनिया को अपने मुट्ठी में करने की क्षमता रखते हैं, इस एज में आप कुछ भी फतेह कर सकते हैं। आपके अंदर जो जुनून है, जोश है, आग है, जो ये स्थिति है, आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। इस स्थिति में आप अपना समय बर्बाद करते हैं डिस्ट्रैक्शन की वजह से, मोबाइल फोन में रील्स देखते, वाईटी पर शॉर्ट्स देखते और उसके बाद कभी क्रिकेट खेलने में लगातार समय व्यतीत कर देते, बहुत ज़्यादा नींद ले लेकर आप अगर समय बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ आप अपने करियर को छोड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बेटा आपका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। इसलिए सोच को बदलो बेटा, आप सोच बदलोगे रिजल्ट बदलेगा। पहली बात ये होती है जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आपको दूर रहना ही रहना है। नहीं होंगे बेटा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट के लिए पॉजिटिव आपको वातावरण, एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, जो आपको सही रूटीन से होता है। हम अभी बात करेंगे, वीडियो में आप बने रहेंगे, अभी हम बताएंगे कि सही रूटीन क्या होता है, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, टॉपर्स का रूटीन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू टॉपर। बेटा मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप बन सकते हैं टॉपर। ये एक शानदार फार्मूला होता है, मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी, यानी कि आप बन गए टॉपर, आप बन गए टॉपर। आइए हम बात करते हैं आपसे कि आपका सही और सटीक रूटीन क्या होने वाला है। उस सही और सटीक रूटीन को फॉलो करके आप भी जैसे तमाम बच्चे हम लोग के विद्याकुल से ही खुद बिहार बोर्ड में परचम लहरा चुके हैं, टॉपर बन चुके हैं, और आप भी टॉपर बनेंगे मगर इस रूटीन को फॉलो करने के बाद। आइए हम आपको बताते हैं बेटा, सबसे पहले आपका ये जो रूटीन होता है, इस रूटीन में आप देखिएगा, सुबह में आप अर्ली जगिए, ठीक है, मॉर्निंग सुबह में जगिएगा। देखिएगा, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। सुबह जगिए, व्यायाम वगैरह करते हैं, सबका हम रूटीन बताएंगे, सब समय का बताएंगे, कब खाना खाइए, कब पढ़ाई करिए, कब क्या करिए, सारी की सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। आप बने रहेंगे। जब आप सुबह में 5 बजे उठते हैं और 5 से 9 बजे तक का हम एक आपको बताते हैं रूटीन प्लान, कि आपको सुबह
जब 5 बजे जगते हैं तो 9 बजे यानी कि 4 घंटे के दरमियान आपको क्या करना है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जब 5 बजे उठ जाते हैं तो 10 मिनट फ्रेश वगैरह, ठीक है, यानी कि आप देखेंगे 10 मिनट लगता है, मतलब कि आप 5 बजे उठ गए, 10 मिनट में आप फ्रेश वगैरह, ठीक है। 5:15 पर लाइट एक्सरसाइज प्लस मोटिवेशन वीडियोस, ठीक है। 5:15 पे यानी कि सुबह के 5:15 बजे आप जब सोकर उठते हैं उसके बाद आप लाइट एक्सरसाइज और उसके बाद मोटिवेशन वीडियो, यानी कि हमने पहले ही बताया है कि शरीर को भी स्वस्थ रखना है बेटा, क्योंकि सब धन शरीर होता है, समझिए ना। यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो आपको शरीर को भी स्वस्थ रखना होता है। आप मेडिटेशन भी करा करिए, थोड़ा योगा वगैरह करिए, और उसके बाद आप तीसरा आपका प्लान होता है 5:45, ठीक है, यानी कि आधा घंटा बहुत है। ऐसा नहीं कि पूरा जिम वगैरह ज्वाइन कर लिए, 4 घंटा आप जिम में देना शुरू कर दिए भैया, तब ये फिर कुछ अलग लेवल पर आपकी तब फिर दिनचर्या बन जाएगी, तब दूसरे तरफ चले जाएंगे आप, ठीक है। ये आपको टॉपर बनने की स्टडी प्लान के बारे में बात करें, जो बेस्ट रूटीन होना चाहिए आपका, ये जो प्लान हम बता रहे हैं ये सही सटीक होगा। जो टॉपर बनते हैं वो टॉपर इसी का अनुसरण करते हैं, टॉपरों का ये रूटीन आपको बता रहे हैं, जो आपको ये प्लान दे रहे हैं। उसके बाद जब 5:45 यानी 5:45 बजे आप देखेंगे टफेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स या साइंस या फिर चाहे जिस भी सब्जेक्ट में आपका पकड़ कमजोर है, शायद उसमें आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है तो कोई कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है। तो जो सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी नहीं है, जो आपको टफ लग रहा है, जिसमें ये लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक जो है ये हमें चैलेंजिंग लग रही है, हमें चुनौती दे रही है, सबसे पहले उसको उठाइए, क्योंकि सबसे पहले उसको उठाएंगे तो पूरा दिमाग जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है और पूरा का पूरा उस पर लगेगा। और उसके साथ बेटा ये सब्जेक्ट उठाइए और उसको शुरू से देखिए, ठीक है, और उसको इतना अच्छे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट देखिए, उसका थ्योरी लगाइए, या उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, उससे बनने वाले क्वेश्चंस लगाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखिए, जो भी आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स है उसको कवर करिए। 5:45 से आपका बच जाता है इसकी 7, ठीक है। अब 7 बज गया यानी कि 1 घंटा 15 मिनट की पढ़ाई कर लिए, तो उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए, आपको रेस्ट चाहिए, क्योंकि शरीर है बेटा मशीन नहीं है, इसको भी रेस्ट चाहिए। वर्क करते करते दिमाग पर भी लोड पड़ता है, तो थोड़ा सा इसको भी क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो आप क्या करिए, शॉर्ट ब्रेक लीजिए। और शॉर्ट ब्रेक का मतलब ये नहीं कि जाकर आप सो गए, अच्छे से कहेंगे भैया शॉर्ट ब्रेक है उसके चक्कर में आप 4 घंटा नींद मार लिए, नहीं। शॉर्ट ब्रेक का मतलब होता है 10 से 15 मिनट का आप ब्रेक लिए, 10 से 15 मिनट में आप उस दौरान चाहे थोड़ा सा टहल लीजिए, चाहे थोड़ा गुनगुना लीजिए, गाना सुन लीजिए, या फिर कुछ गतिविधियां कर लीजिए, ठीक है, जिससे आप थोड़ा रिफ्रेश एनर्जी में आ जाएंगे। उसके बाद भैया साथ ही साथ उसके बाद 15 मिनट के बाद 7:15 पर रिवाइज प्रीवियस नोट्स, यानी कि जो आपके पुराने नोट्स हैं उनको रिवाइज करिए, उनको क्या करिए, उनको रिवाइज करिए, उनका रिवीजन करिए, एक बार नहीं कई बार उसको देखिए। जो जो पॉइंट्स आप हाइलाइटर से हाईलाइट किए हैं उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे हैं तो उसको एक बार फिर से नजर सरसरी नजर से देखिए, उसका रिवीजन होगा। क्योंकि जितनी बार रिवीजन करते हैं, अभ्यास करते अभ्यास से जड़ मत हो जाए बेटा, अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास आपकी तैयारी को बहुत धारदार बनाता है। अभ्यास जो होता है वो सफलता का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास करने के लिए सही समय होती है 7:15 पर आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रीवियस नोट्स जितना होता है आपका उसका रिवीजन करेंगे, और उसके बाद यानी फिर 8:30 बजे ब्रेकफास्ट और स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। भाई 8:30 बज गया है सुबह के, और 8:30 बजे आप ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और स्कूल के लिए रेडी होते हैं। ये था आपका सुबह का मॉर्निंग का जो आपका ये शेड्यूल था, जो आपके रूटीन में होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। जो बच्चा सीरियस एकदम टॉपर बनना चाहता है, इसके पहले के बच्चों ने इन सब रूटीन को उसने फॉलो किया है। ये टॉपर्स के जो हमने रूटीन बता रखे हैं आपको, ये आपको भी देखने। आई होप कि आप ये बात समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बेटा, और बने रहेंगे। हम पूरा का पूरा रूटीन आपको देकर ही जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए अब स्कूल टाइम फुली एक्टिव रहिए भाई, स्कूल टाइम पे एकदम पूरा फुल एक्टिव रहिए, एकदम पूरा दिमाग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एकदम एक्टिव रहिए। ऐसा लगे कि हाँ आप एकदम रियल टॉपर हैं,
क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आप अभी सोच रहे हैं कि आप टॉपर हैं, हम ये मान चले हम अपने टॉपर को ये वीडियो बता रहे हैं, हमारा टॉपर इस समय हमारी क्लास को देख रहा है, तो निश्चित तौर पर आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। और डाउट तुरंत पूछिए, जैसे क्लास में अभी अगर हम एक वीडियो आपको दे लिए है, आपको कोई डाउट रह जाएगा कमेंट सेक्शन में पूछेगा, रिप्लाई मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्लास में भी आपको एकदम एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे कोई डाउट आता है तुरंत डाउट पूछिए। नोट्स मेकिंग जरूरी है भाई, बिना नोट्स के आपकी तैयारी अच्छी हो ही नहीं सकती, तैयारी धारदार हो ही नहीं सकती। क्योंकि बेटा जो नोट्स होता है वो आपका हथियार होता है। अगर मैदान में अगर जाना होगा तो आपके पास हथियार होने चाहिए। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपको टॉपर बनना है, तो आपका हथियार क्या है? आपका हथियार आपका नोट्स है। बिना हथियार के आप कहीं लड़ाई नहीं कर सकते, कोई युद्ध नहीं कर सकते। तो ये होता है बेटा आपका जो हथियार, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक होगा और आप इसको देखते चलिएगा। और फिर उसके बाद का जो रूटीन होता है, उसके बाद के रूटीन की जब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो ये रहा उसके बाद का रूटीन बेटा, इसको भी आप देखते चलते हैं। आप कहेंगे कि इवनिंग पावर स्टडी टाइम होता है, ये जो होता है पावर स्टडी टाइम होता है, और ये सबसे पहले 4 बजे होमवर्क पूरा करिए भाई। सबसे पहले होमवर्क निपटाइए, क्योंकि वर्कलोड नहीं रहेगा, मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा, एकदम फ्रेश होके सबसे पहले आप क्या करिए, होमवर्क को निपटाइए एकदम। होमवर्क को निपटाने के बाद उसके बाद 1 घंटा के बाद आप कॉन्सेप्ट रिवीजन, इंग्लिश चाहे एसएसटी या फिर जो भी सब्जेक्ट, जैसे हमारे आप देखेंगे आर्ट स्ट्रीम की बात कर लेते हैं, आर्ट स्ट्रीम में भी आप चाहेंगे तो इस समय पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से कोई उठाते हैं, तो ये 5 बजे, ठीक है, वो पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन करिए। और उसके बाद आप 6:30 पर डाउट सॉल्विंग और ग्रुप स्टडी। देखिए डाउट सॉल्विंग और ग्रुप स्टडी भी बहुत जरूरी होता है। आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बेटा ग्रुप स्टडी में तरह तरह के विचार आते हैं और सही सोल्यूशन निकलता है, तैयारी और मस्त हो जाती है। तो ये जो है आप 6:30 पर करेंगे और आधा घंटा, ज्यादा देर तक ग्रुप स्टडी नहीं होती है। फिर उसके बाद फिर क्या होने लगता है, वह लंबा प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस होने लगता है। आप ग्रुप स्टडी में आधा घंटा देखिए, जो डाउट्स है आपने क्लियर कर लिए, बच जाता है 7:30 पर आप शुरू कर देते हैं अपना डिनर। क्योंकि बहुत लेट से जगना, लेट से खाना, लेट से सोना, फिर लेट होता रहता है, इसलिए सही समय पर सही रूटीन की बात करी जा रही है जो टॉपर्स का होता है, ठीक है। तो ये होता है 7:30 पर आप डिनर करते हैं और उसके बाद 8 बजे 1 घंटा रिवीजन। यानी कि जैसे सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जिनमें मतलब कि मजा आती है, जैसे कुछ उठा लिए सब्जेक्ट जिनको आप ऐसे सरसरी नजर से देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप 8 बजे से क्या करिए, उन सब्जेक्ट को उठाइए और उसके बाद 1 घंटा के लिए आप बढ़िया से देखिए। और फिर 9 बजे सोने का टाइम, फोन से ब्रेक लो, फोन एकदम साइड में रख दो, जहां पर सो रहे हैं दूर रख दीजिए। और उसके बाद 9 बजे आपका क्या होगा, ये 6ठा नंबर पे आपको सोने की बात आ जाएगी। यानी आप भरपूर मात्रा में नींद लेंगे भाई, भरपूर मात्रा में नींद लेंगे, तभी जाकर ये सही होगा, तभी ये रूटीन आपका कंसेप्ट एकदम ये क्लियर होता जाएगा। तो वीकली प्लानिंग भी टॉपर्स है, यानी वीकली प्लानिंग कीजिए। देखिए टॉपर क्या करते हैं, अपने एक वीक का ये अपना प्लान लिखते हैं और 1 वीक का ये प्लान ले करके रख लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। वीकली सब्जेक्ट टारगेट बनाते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें, इस सप्ताह में हमें इतना टॉपिक कवर करना है, ये उनका टारगेट होता है और उसको कंप्लीट करते करते पूरा कंप्लीट हो जाता है। और संडे को रिवीजन प्लस टेस्ट। बेटा टेस्ट तो बहुत जरूरी है, अभ्यास तो बहुत जरूरी है। तो ये संडे के दिन क्या कर लेते हैं, जितना 1 हफ्ते में उन्होंने पढ़ा, 1 हफ्ते में अगर आप पढ़ाई की है, 1 हफ्ते का उसका रिवीजन करिए और संडे के दिन टेस्ट मारिए। टेस्ट में ये होगा कि टेस्ट में आप ये देखेंगे कि आपने जो 1 हफ्ते में पढ़ा है, आपकी स्थिति क्या है, कहां तक पहुंचे, ये होता है टेस्ट से फायदा, ठीक है। और उसके बाद बेटा आप रूटीन बदलेगा तभी तो रिजल्ट बदलेगा, यानी कि रूटीन बदलेगा तभी आपका रिजल्ट बदलेगा। रूटीन आप फॉलो करेंगे, टॉपर आप बनेंगे, ये बात है आपके लिए। और एक गोल बनाओ और डेली रूटीन फॉलो करो, एक ही गोल होगा, एक ही लक्ष्य होगा, एक ही निशाना होगा। अर्जुन जो भेदेगा अपना, जो उसकी तीर होगी वो मछली की तीर पर जाएगी। यानी आपका टॉपर बनने का सपना सीधा बिहार बोर्ड टॉपर बनेंगे और स्टेट टॉपर बन के निखरेंगे, ये बन जाएंगे आप टॉपर अपने इस रूटीन के माध्यम से। और आपको ये रूटीन आपको अनुसरण करना होगा और टॉपर बनने का रास्ता हुंकार बैच के साथ। बेटा टॉपर बनेंगे, टॉपर बनने में आपका सबसे ज्यादा राह आसान करने वाला जो है वह है हुंकार बैच। हुंकार बैच आपका एक ऐसा साथी है जो बेटा आपके साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा, हाथ से हाथ मिलाकर आपके साथ चलने वाला बैच होता है, ये हुंकार बैच है। और हुंकार डेली शेड्यूल देखिए, ये हुंकार रिलोडेड है, ये हुंकार ऐसा हुंकार रिलोडेड, यानी कि ये ऐसा बैच है जिससे पिछले लगातार 4 सालों से स्टेट डिस्ट्रिक्ट रैंक कर भर भर के निकल रहे हैं, ये ऐसा बैच है।
और इसमें डेली शेड्यूल्स आपको देखने को मिलता है, वीकली टेस्ट होता है, रिवीजन प्लान्स, ये सब आपको यहाँ पर चीज़ें बनेंगी, आपको देखने को मिलेगी। ये हुंकार रिलोडेड है बेटा, इस हुंकार रिलोडेड में आपको वह सब कुछ दी जाएंगी जो बिहार बोर्ड टॉपर बनने की डिमांड को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देर किस बात की, आप रूटीन बनाओ, अपना प्लान बनाओ, इस रूटीन के माध्यम से फॉलो करो और अपनी पढ़ाई को आज से शुरू करो, जारी करो, अपनी तैयारी संघर्ष को जारी करो, टॉपर बनने के रास्ते को जारी करो। और आज के क्लास हमें पूरी उम्मीद है और आशा विश्वास है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो बेटा एक बार लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।